ए साइलेंट रेवोल्यूशन, एक शांत क्रांति। इसका मीनिंग होगा एक शांत क्रांति। दिस इंटरेस्टिंग पीस published in the Hindustan Times Patna edition talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS। इस अंश को कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। दिस पीस हैज बीन रिटेन बाय कुणाल वर्मा। इस अंश को कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो हिंदुस्तान टाइम पटना संस्करण जो है उन्हीं के द्वारा लिया गया है। इसमें अत्यंत प्रचलित सूचना, लेटेस्ट अत्यंत प्रचलित सूचना के साधन, जिसे मोबाइल की दुनिया में, यहाँ कहता है कि लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉन एज SMS, जिसे मोबाइल की दुनिया में SMS के बारे में जाना जाता है, वहां से लिखा गया है। ये कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे कहते हैं ये साइलेंट रेवोल्यूशन, एक शांत क्रांति। इसके बारे में बताते हैं शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS was conceived as a part of the global system for mobile communication GSM digital standard। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS, उसको फुल फॉर्म में SMS कहते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में SMS कहते हैं, जिसको जो है एक ग्लोबल सिस्टम के हिस्से के रूप में जो लिया गया है, वह ग्लोबल सिस्टम के हिस्से के रूप में लिया गया है, जो GSM, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको GSM डिजिट स्टैंडर्ड कह रहा है, कि ये माध्यम से ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस तैयार हुआ है, जिसकी कल्पना की गई है। आगे कहता है इट इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव्ड टेक्स्ट मैसेज अल्फा न्यूमेरिक एट ए मोबाइल फोन। इसमें यह क्षमता है, इस मोबाइल फोन पर आप जो है अपने मैसेज को भेज सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। और क्या चीज, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स जो नंबर अल्फाबेट होगा और नंबर होगा, डिजिट होगा, दोनों आप इसमें टाइप करके आप जो है मोबाइल पर SMS करके भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि SMS लाइक ईमेल is a store and forward service that utilizes gateways to send message from sender to recipients। आगे बताते हैं कि इसमें क्या है आगे सुविधा कि SMS, जैसे में आपका हो गया ईमेल, ठीक है, यह जो है क्या करता है, स्टोर कर देता है। और क्या चीज, स्टोर करने के बाद आपको जो है इसमें सुविधा है कि मोबाइल फोन में जो है
उसको आप भेजेंगे तो उसको पहले स्टोर करेगा और बाद में जो है उसको सही दिशा देखकर और तब उसके बाद किसके नंबर पे भेजना है उस मैसेज को सेंड करेगा। सेंडर टू रिसिप्शनिस्ट, सेंडर जो भेजने वाला होता है और प्राप्त करने वाले को रिसिप्शनिस्ट कहते हैं। तो सेंडर से वह पहुंचाएगा रिसिप्शनिस्ट के पास। अब आगे कहता है कि हाउ एवर मैसेजेस आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, हालांकि जो संदेश होते हैं वह सीधे जो है नहीं भेजे जाते सेंडर से, भेजने वाले से प्राप्त करने वाले के पास, बट आर रूटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। आगे कहते हैं कुणाल वर्मा कि इसमें जो है एक रूट होता है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा यह आपको जो है वो माध्यम क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका हो गया BSNL, एयरटेल, जियो, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है जिसके द्वारा जो है इसके पास जो है SMSC का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर केंद्र बना है और इसी के रूट से इसी के माध्यम से वो वहां तक रिसिप्शनिस्ट के पास, प्राप्त करने वाले के पास पहुंचता है मैसेज। जो सेंडर भेजते हैं, जो भेजने वाले होते हैं वो सेंड करेंगे तो इसी के माध्यम से SMSC के माध्यम से जो सर्विस प्रोवाइडर इसको सुविधा दिया है। आगे कहते हैं कि दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। बताते हैं कि ये भी ये तय करता है मैसेज कि यह जब भेजा जाता है मैसेज को तो वह देखता करता है ये सर्विस प्रोवाइडर कि यह मोबाइल स्विच ऑफ है या कवरेज एरिया के बाहर है, यदि इसको भी वो चेक करता है। द SMSC शॉर्ट स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड, यदि वो मोबाइल बंद है या कवरेज एरिया के बाहर है तो ये SMSC जो है ये क्या करेगा, ये जो है आपके मैसेज को स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद आपको जब वो मोबाइल आपका स्विच ऑन होगा या इंटर द नेटवर्क या उसमें नेटवर्क आएगा तो वैसे ही आपको वो फॉरवर्ड कर देगा, मैसेज को भेज देगा। नॉर्मली मैसेजेस आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली। सामान्यतः जो है संदेश, कुणाल वर्मा कहते हैं कि सामान्यतः संदेश जो है वह तुरंत ही भेजे जाते हैं, लेकिन एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेक्शंस, लेकिन कुछ इसके और भी प्रक्रिया के कारण, ठीक है ना, कुछ घंटे उसमें डिले हो सकते हैं, देर हो सकते हैं, जिससे मान लीजिए कि आपका नेटवर्क ही नहीं लग रहा है या आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, ठीक है, आउट ऑफ एरिया है, तो इस कंडीशन में आपके जो है कुछ घंटे देर हो सकते हैं। पैराग्राफ 3 में कहते हैं कुणाल वर्मा बताते हैं कि the beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice call। कह रहा है कि इसकी सुंदरता है, संदेश की सुंदरता है कि मैसेज को, ठीक है, भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, जबकि जो है आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, आवाज को भी आप सेंड कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, यह संभव है। कुणाल वर्मा कहते हैं कि यह संभव है बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। बात करते समय
भी आपके मोबाइल पे एसएमएस आ सकता है, ऐसा मैसेज में सुविधा दिया गया है। इसकी ये सुंदरता है, क्योंकि मोबाइल जो है वॉइस कॉल जो होता है वह रेडियो चैनल के माध्यम से चलता है। ठीक है। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, आपके कॉल के दौरान भी जबकि शॉर्ट मैसेज ट्रेवल थ्रू over and above the radio channel using the signaling path। तो इसमें क्या है कि आप जो कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं, वह जो है रेडियो चैनल के माध्यम से जो है ये उसे पहुंचाता है। लेकिन शॉर्ट मैसेज जो होता है वह जो है ट्रेवल जो करता है ओवर द अबव रेडियो चैनल। ठीक है, रेडियो चैनल से हट के ये अपना एक पथ बनाता है, यूजिंग द सिग्नल पथ। आगे कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली वेरियस फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। कह रहा है सेंडिंग मैसेज, जो भेजने वाले मैसेज का जो प्रक्रिया होता है, और भेजने का और पढ़ने का जनरली वह जो है वेरियस अलग हो सकता है, फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट अलग, क्योंकि यह हैंडसेट जो है सबका एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट का जो प्रक्रिया होगा पढ़ने का या मैसेज भेजने का वह भिन्न हो सकता है। However, confirmation of message delivered in immediate and there is a way and alert signal to convey the arrival of message। हालांकि उसमें एक जो है ऐसा सुविधा दिया गया है, एक टोन दिया गया है, जिससे जो है वो कंफर्म करता है कि आपके मोबाइल पे जो है एक सिग्नल होगा और वह बताएगा कि आप में मैसेज आया है। अराइव पे मैसेज, संदेश आप में पहुंच चुका है। एक पिप करके आवाज आएगा जिससे आपको पता चलेगा, आप भले ही बात क्यों नहीं कर रहे हो तो भी आपको पता चलेगा कि ये आपका मैसेज मोबाइल पे आ गया है। आगे कहते हैं एसएमएस मैसेजेस आर इमीडिएट। ठीक है, but not stimuluses like the instant messaging service। एसएमएस जो होता है वह तुरंत ही भेजे जाते हैं, पहुंचते हैं, बट नॉट स्टिमुलेट, ले कुछ उसके दिक्कतों के कारण जो है यह मैसेज जो है सर्विस तुरंत जो है उसे नहीं भेज पाते हैं। विच अलाउ वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन with people who are stimulated logged on the internet। बताते हैं कि हालांकि जो है उसमें जो रियल टाइम होता है वह अलाउ करता है, परमिशन उसे देता है कि वह जो है उसे भेजा जाए, लेकिन जो है वह शीघ्र ही पहुंचते हैं, लेकिन परंतु शीघ्र संदेश सेवा के समकालीन नहीं है, जो वास्तविक समय इंटरनेट पर बातचीत को लोगों को देता है। तो ये आपका पैराग्राफ 5 हुआ। इसके बाद से है पैराग्राफ 6 में आगे कुणाल वर्मा कहते हैं कि एक्सेस टू एसएमएस इज जनरली फ्री एंड ए बिगिनर हैज ओनली टू रजिस्टर्ड द नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हिज या हर हैंडसेट। कह रहा है एसएमएस भेजने की जो कीमतें हैं वो बिल्कुल सामान्यतः फ्री हैं, सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं पहुंचाने का। ठीक है ना, एसएमएस पहुंचाने की जो सुविधाएं हैं वह फ्री है एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में, लेकिन कहते हैं कि इसके लिए आपको मात्र जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हिज या हर हैंडसेट,
अपने हैंडसेट से इसे सिर्फ पंजीकरण कराना होगा। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज 919434099994। इस नंबर पे BSNL का एक नंबर जैसे दिया हुआ है, इसी तरह का सभी सर्विस प्रोवाइडर के अपने नंबर होते हैं, उससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इसे भेज सकेंगे। शुरुआत में बिगिनर मीन्स हो गया शुरुआती में जो है आपको इससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। द लॉन्च ऑफ SMS operating opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate। कुणाल वर्मा बताते हैं कि कुणाल वर्मा बताते हैं कि आगे कहते हैं कुणाल वर्मा कि SMS की पहुंच या प्रवेश, ठीक है, यह जो है आगे कहते हैं कि ये लॉन्च किया था SMS के प्रारंभ के संचार के क्षेत्र में एक नया दृश्य खोल दिया, जिसमें लोगों को संचार का एक आसान मार्ग प्रदान किया, बातचीत करने का एक आसान मार्ग प्रदान किया। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क एट प्रेजेंट और द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम ए स्मॉल हैंडसेट कीपैड फेल टू डिटर द स्पिरिट ऑफ द इंथुआस्टिक्स। बताते हैं कुणाल वर्मा कि अक्षरों की सीमा वर्तमान में GSM नेटवर्क जो कह रहा है कि वर्तमान में GSM नेटवर्क के लिए 160 या छोटे हैंडसेट से टाइपिंग के जो उबाऊ विधि है, छोटा जो बटन दिया रहता है, टेडियस मीन्स थकाऊ, उबाऊ, उब जाना, तो जो वो विधि है, ठीक है, जो किसी उत्साही के उत्साह को बंद कर देता था। छोटे छोटे बटन थे, उसको जो है बार बार टिपने पड़ते थे, तो उसको बंद कर देता था। हालांकि आगे क्या हुआ कि द SMS रेवोल्यूशन that took roots in Europe slowly spread to other part of the globe, especially Asia, from the first short messaging believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in a UK. SMS has come a long way today। बताते हैं कुणाल वर्मा कि SMS का जो क्रांति था, जो यूरोप में जड़ जमाया, मैंने वहां शुरुआत की, रूट्स यहाँ है, मतलब जड़ जमाया था, धीरे धीरे, ठीक है, ये क्या हुआ, इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू अदर, धीरे धीरे जो है पूरे विश्व में फैला, खासकर एशिया में, ठीक है ना, खासकर एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेजिंग बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि यह जो है पूरे विश्व में धीरे धीरे, ठीक है, GSM के माध्यम से सबसे पहले यह जो आया यूरोप में, यह 1992 में पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल फोन पर वोडाफोन के माध्यम से यूके यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले इसे जो है भेजा गया था। SMS हैज कम ए लॉन्ग वे टुडे, और आज तो जो है पूरा यह आज आ चुका है, पूरा लंबा क्षेत्र अपना जमा चुका है, पूरा क्षेत्र यह जो है
रख लिया है। आगे कहते हैं कुणाल वर्मा, आगे कहते हैं कुणाल वर्मा कि judging by its success at present, not many would believe that SMS had a very silent beginning। ठीक है, आगे कुणाल वर्मा कहते हैं कि इसकी सफलता, इसकी जो है सफलता का अनुमान लगाकर, जडगिंग बाय इट्स सक्सेस लगाकर वर्तमान में कोई विश्वास नहीं कर सकेगा कि एसएमएस ने बहुत ही शांति शुरुआत किया, साइलेंट बिगिनिंग। ठीक है, और आगे कुणाल वर्मा कहते हैं कि नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर कुड comprehend the potential of this sleepy technology essentially and cared little to advise it an attraction for mobile users। आगे कुणाल वर्मा बताते हैं कि यहाँ तक कि इसके निर्माताओं ने भी इसकी शक्ति को पूरी तरह नहीं समझा और इसके आकर्षण का प्रचार उपभोक्ताओं को करने की ओर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, हाउएवर ऑल दैट इज हिस्ट्री नाउ टुडे। यहां कहते हैं कि हालांकि इसमें जो है आज अब ये केवल इतिहास है। हाउएवर ऑल दैट इज हिस्ट्री नाउ, हालांकि अब ये केवल आज इतिहास है। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेलुलर ऑपरेटर टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई। आगे बताते हैं कि आज हर एक बाजार में मोबाइल सेट निर्माताओं से लेकर इसके चलाने वाले सभी इस काल्पनिक स्वर्ग में गहन रुचि ले रहे हैं। ठीक है, इसका सब लोग जो हैं अब आनंद उठा रहे हैं और इसमें भाग भी ले रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आगे कहते हैं कुणाल वर्मा कि नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी कैपेटिबल हैंडसेट 3350 टू गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन ऑफ द सेंडिंग मैसेज इन हिंदी। नोकिया ने हाल में हिंदी में 3350 हैंडसेट बाजार में लाया है जिससे उपभोक्ता अपना संदेश हिंदी में भेज सके। तो ये अब आप हिंदी में भी टाइप करके भेज सकते हैं। उस समय शुरू में नोकिया जो हैंडसेट था 3350, इसी में वो सुविधा दिया था। buoyed by a success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS or multimedia messaging service, which would enable pictures, sound, and longer formatted text to be sent to other MMS enabled terminals or email addresses via the mobile। SMS की सफलता से आशान्वित, उत्साहित होकर, ठीक है ना, उत्साहित होकर मोबाइल निर्माता, ठीक है ना, इंडस्ट्री मोबाइल निर्माता अत्यधिक उन्नत विकसित किया और विकसित करके क्या किया, एमएमएस ला दिया। एमएमएस या अत्यधिक माध्यम संदेश सेवा, जिसको मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस कहते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस कहते हैं, का अब निर्माण कर रहे हैं, जो
तस्वीर, आवाज, मूल संदेश को जिससे इसको भेजने के योग्य बनाता है। इनेबल टर्मिनल, ठीक है ना, योग्य बनाता है। एसएमएस टर्मिनल जो है ईमेल या ईमेल हो गया, ईमेल पता को मोबाइल के माध्यम से भेजने योग्य अब हो चुका है। अब यह सुविधा आपको मिल चुका है। अब आगे कहते हैं कुणाल वर्मा कि आपका जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये रहा आपका जो है थ्री लेसन साइलेंट रेवोल्यूशन। तो इसको आप लोग जो है अच्छा से इसी तरह से ध्यान से पढ़िएगा इस कहानी को। ये जो है आज के मल्टीमीडिया मोबाइल के बारे में इसमें दिया हुआ है, जो कुणाल वर्मा ने इसे लिखा है। यह कंप्लीट हो गया। और अभी तक जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। आज तक इतना ही। गुड बाय।